Morning 11th class. How are you all? I hope all of you are good. So class, we were on chapter number 3 of geography, drainage system. And in this chapter, as obviously the name of the book is India Physical Environment. So we are talking about the drainage system of India. हमने मेजर ड्रेनेज सिस्टम और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कर लिए हैं एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स कैटेगराइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई क्या क्या कोर्स था ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी समझ लिया था. So today we need to start with the peninsular river system. So now we will start with the peninsular river system. हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जितनी भी है अपनी गंगा में भी डिटेल में कर लिया था एंड ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र के भी बारे में. तो इंडस ब्रह्मपुत्र गंगा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया था. इंडस रिवर जो है वो कितना वाटर जो है मोस्ट ऑफ इट्स पोर्शन इज इन पाकिस्तान बट इसकी बहुत सारी मेन ट्रिब्यूटरीज इंडिया में है. देन गंगा रिवर हमें पता ही है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और कैसे फ्लो करती है क्या क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर. So today we will start with the peninsular river system. So this is the drainage system which is much older than the Himalayan drainage system. क्योंकि हमें पता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर अपने देखेंगे तो जो हिमालयाज है वो बहुत लेट फॉर्म हुए थे. जनरली जो उससे रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो भी बहुत पहले ही हुई. दो हमने पढ़ा था हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में बहुत सारी रिवर्स को एंटीसीडेंट बट मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स है वो एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम न्यू है. तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जो अपनी जितनी भी रिवर्स है आर बेसिकली द रिवर्स व्हिच आर much older as compared to Himalayan river system की rivers जो है. So हमें ये पता कैसे चलता है दो ऑब्वियसली बहुत सारी स्टडी और रिसर्च हुई है बट इसके अलावा अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं जो प्रूव करते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की रिवर्स है वो आर मच ओल्डर एज कंपेयर टू द हिमालयन वंस. क्योंकि सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे ये बहुत ब्रॉड होती है, लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज है. तो ज्यादा ग्रेडेड है इसका मतलब पुरानी है, अपने मेच्योरिटी के लेवल पे है रिवर्स. तो ये अपने को क्लियरली बताता है कि जो हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो यंगर है एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. देन इसी से रिलेटेड अगर हम और आगे देखेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अराउंड जो मार्क्ड है, वी ऑल नो द जो अपनी लोकेशन है वेस्टर्न घाट्स की टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ से ज्यादातर हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स जो है स्टार्ट होती हैं एंड ऑल्सो ये एक्ट करता है एज अ वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड किसके बीच में? वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल के बीच में ड्रेन करती हैं और कुछ रिवर्स जो अरेबियन सी के को ड्रेन करती है. सो हियर अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग और अगर हम उसको इंडियन मैप के थ्रू समझेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा दिस इज आवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इसी के अराउंड हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं. तो ये एक तरीके का वाटर डिवाइड है जिसमें क्या होता है कि इस साइड वाली जो रिवर्स है बेसिकली जो अपना वेस्टर्न घाट्स है उसकी जो वेस्ट साइड की रिवर्स है वो फ्लो करेंगी टुवर्ड्स दी अरेबियन सी और जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड पे जो रिवर्स है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करके कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी. ठीक है. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है वो अपना क्या है एक तरीके का वाटर डिवाइड है especially for the peninsular rivers flowing either to the east or the west of these ghats. Now हम देखेंगे कि ज्यादातर जो peninsular rivers है मेजर रिवर्स की अगर हम बात करें है ना, नॉट स्मॉल माइनर वंस. अगर हम मेजर रिवर्स की बात करें जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आती है इसमें नर्मदा और तापी के अलावा एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी मोस्ट ऑफ देम फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ. चाहे हम गंगा चाहे हम महानदी ले लें, कृष्णा ले लें, गोदावरी ले लें, कावेरी ले लें, ये सारी किस डायरेक्शन को फ्लो करती हैं? दे फ्लो टुवर्ड्स द
ईस्टर्न डायरेक्शन एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी जो हम देखेंगे मूव करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। रिमेंबर हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्योंकि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, सो व्हेन इट इज रिटन इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जस्ट रिमेंबर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है। Okay, so I suppose this is something that we should always keep in mind. Next चीज जो है हमने पढ़ा था about the rivers चंबल, सिंध, बेतवा, केन and सोन। ये जो रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, these are the rivers which we will notice that they are originating in the northern part of peninsula. Originate तो कहाँ हो रही है, ये peninsula में हो रही है, but we include them in the Ganga river system because the main river they meet is the river Ganga. ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे बाकी जो अपनी मेजर रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये मेनली हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया में। और इसी से रिलेटेड अगर हम आगे थोड़ा और चीजों पे फोकस करें, वी विल सी कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, जनरली उनका फिक्स्ड कोर्स होता है, इतनी ज्यादा उनका कोर्स चेंज नहीं होता, जैसे हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में कुछ रिवर्स के बारे में पढ़ा था जो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, पर इनका ऑलमोस्ट फिक्स कोर्स होता है, मेanders नहीं फ्लो करते हैं, इनकी ये एब्सेंस ऑफ मेanders होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में या बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होते हैं इनमें, एंड ज्यादातर नॉन पेरिनियल फ्लो होता है इनका, परमानेंट नहीं होता, बिकॉज एज वी नो माउंटेन्स वगैरह से एज सच दीज हैव नॉट गेटिंग मेन ऑफ देयर रिवर्स, सो मेनली ये लोग रेनफॉल वगैरह पे डिपेंड करते हैं, इसलिए नॉन पेरिनियल। So we have understood majorly 3 points कि fixed course होती है, absence of meanders होते हैं, non perennial flow of water होता है generally peninsular rivers का। नर्मदा और तापी जो है वो अगेन हम देखेंगे एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, इसीलिए जो हमने ऊपर 3 फीचर्स की बात की थी ये इनमें नहीं है। ठीक है, नाउ हम ये देख लेते हैं, एज वी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, तो हमने देखा था कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, वैसे ही व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम अपने को पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। सो 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे अलग अलग टाइम पे, जिसके कारण जो जैसा हमारा अभी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वो शेप हुआ था, इसी कारण उसकी ये पर्टिकुलर जो हम बोलेंगे सिचुएशन है, जिस हिसाब से लोकेशन है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स इन डिस्टेंट पास्ट have shaped the drainage system of peninsular India. First क्या है, subsidence of the western flank of the peninsula leading to submergence below the sea during the early tertiary period. Okay, and हम देखेंगे it has distributed the symmetrical plan of the rivers on either side of the original watershed. यानी हम देखेंगे जो वेस्टर्न पोर्शन है पेनिनसुला का, जो वेस्टर्न फ्लैंक है उसका क्या हो गया था, थोड़ा सा सबमर्जेंस हो गया था बिलो द सी। ठीक है, यानी थोड़ा सा सबसाइड हो गया था, थोड़ा सा सबमर्जेंस हो गया था। हुआ क्यों था, हमें पता है जो जियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हो रहे थे ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड मासेस, और उसके बाद जो मूवमेंट हो रही थी टेक्टोनिक प्लेट्स की, और जितनी भी हम बोलेंगे चेंजेस हो रहे थे ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, उसी टाइम पीरियड के टाइम पे जो वेस्टर्न फ्लैंक है पेनिनसुला का वो सबसाइड हो गया था, जिसके कारण उसका सबमर्जेंस हो गया था बिलो द सी, और इसीलिए हम देखेंगे एक तरीके का डिवीजन हो गया है, वाटरशेड जो हमारा है ओरिजिनल उसके बीच में समवेयर डिवीजन हो गया कि आधी रिवर्स इस साइड फ्लो करेंगे, आधी रिवर्स उस साइड फ्लो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपहीवल ऑफ हिमालयास, यानी कि हिमालयास जो है उनका राइज होना। अगेन हमने पढ़ भी रखा है इन प्रीवियस क्लासेस एंड वी स्टडी इन लेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट बुक कि कैसे हिमालयास जो है उनका ओरिजिनेशन हुआ था। तो बेसिकली हिमालयास जो है वो राइज हुए थे, तो जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, जब उनका अपहीवल हो रहा था, तब क्या हुआ, जो पेनिनसुलर ब्लॉक का नॉर्थ वाला हिस्सा है, नदर्न फ्लैंक है, वो क्या हो गया, वो थोड़ा सा नीचे हो गया। ओके,
अगेन ऊपर वाला हिस्सा मतलब हिमालयस तो ऊपर हो रहे हैं और जो पेनिनसुला का आगे वाला नॉर्थ साइड वाला हिस्सा है समवेयर जो ऊपर की तरफ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ समवेयर हम बोलेंगे सबमर्ज, नॉट सबमर्ज, सबसाइड हो गया था, नीचे की तरफ टिल्ट हो गया था, जिसके कारण फॉल्टिंग क्रिएट हो गई थी, कुछ कुछ ब्रेक, कुछ कुछ टाइप के क्रैक्स, इस टाइप की चीजें डेवलप हो गई थी। ठीक है, सो जो नर्मदा और तापी रिवर है वो इन ट्रफ फॉल्ट्स के थ्रू ही क्या करती है, फ्लो करती है, और इन्होंने जो ओरिजिनल क्रैक्स थे ना उनको भर दिया है विद डेट्रिटस मटेरियल, यानी जो भी सेडिमेंट्स और बाकी चीजें जो आती है उनसे फिल कर दिया। इसीलिए हम बोलेंगे हेंस देयर इज अ लैक ऑफ अलूवियल एंड डेल्टाइक डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट तो पहले ही हो गए हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जब वो उधर जाके फ्लो करेंगी या जब वो उधर मिलेगी तो हमें पता है नर्मदा एंड तापी जो दे डोंट फॉर्म द डेल्टा। सो यहीं पे हम यही देखेंगे कि ये जो नर्मदा और तापी रिवर है दे फ्लो थ्रू दीज ट्रफ फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद द डेट्रियस। नाउ अगेन ये जो हम डेट्रियस वाला टर्म बोल रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि इसका मतलब होता है जो मटेरियल है, जो टाइप के फ्रैगमेंट्स है, ग्रेन्स है, जो सेडिमेंट्स है, जो भी मटेरियल साथ में आ रहा है वो उस पे ही डिपॉजिट हो जा रहा है, जिसके कारण ये फिल इन हो गया। ठीक है, इसीलिए अलूवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट्स का लैक है इन रिवर्स। नाउ थर्ड देख लेते हैं, वो है स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। अगेन हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, ये जो पेनिनसुला है इट वाज नाउ टिल्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, जिसके कारण पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम हम मेजरली देखेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ मीट करता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस अगेन। Okay, I just want you people to have a look at the map of India. I'll just show you the map of India. Now, just look at this map. We know the directions. Now, when we talk about the directions, and as they are telling us कि north-west direction होती है कौन सी? If I draw this one, we know this is our north direction, this is our south, this is east and this is west. तो इनके बीच में ही जो हमारे सब डायरेक्शंस है वो हैं। ओके, नाउ अगेन फोकस ऑन दीज डायरेक्शंस। अगर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, सो दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, दिस इज आवर, व्हाट इज दिस, साउथ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट and this is our southeast. अब what is the direction I am talking about? I told कि northwest यानी northwest position से southeast की तरफ tilted है। आप देख सकते हो ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा है, this is basically tilted from नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। इसीलिए आप देखो ज्यादातर जो रिवर्स है वो किस तरफ को मूव कर रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि रिवर्स और वाटर जो है ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन को फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में स्लोप होती है। तो जब हमारी स्लोप इस डायरेक्शन में है तो हमारी मेजर रिवर्स जो है वो किस तरफ फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो जो हमारे पास प्रेजेंट जिस हिसाब से हमारा हिमालयन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हमने देख लिया, फर्स्ट है सबसिस्टेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक जो ऑफ पेनिनसुला, जिसके कारण सबमर्जेंस हो गया था बिलो द सी कुछ पार्ट का। सेकंड हमारा था अपहीवल हुआ था जो, एंड दिस अपहीवल वी नो वाज बेसिकली ऑफ हिमालय, जिसके कारण जो नदर्न फ्लैंक है पेनिनसुला का वो सबसाइड हो गया था। एंड थर्ड वन अभी जो आई जस्ट एक्सप्लेन यू थ्रू द डायरेक्शंस कि स्लाइट टिल्टिंग हुआ पेनिनसुलर ब्लॉक का, जिसके कारण ये ज्यादातर रिवर्स जो है वो जाके कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल। तो ये तीन रीजंस है जिसके कारण हमारी जो पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम जिस टाइप से अभी है वो इन्हीं रीजंस के कारण है।
Okay, so now let us talk about few important river systems, and these are the important river systems of peninsular drainage India. जिसमें से most of them you already know because we have already studied them in the 9th class, but obviously we'll do them again with a little more detail. बहुत सारी ड्रेनेज हम बोलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम है अपने पेनिनसुलर ड्रेनेज में, और सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारी महानदी. महानदी रिवर जो है इट राइजेस इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट अ प्लेस कॉल्ड सिहावा. ठीक है, देन इट रन्स थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल. सो अगेन हम अगर इससे रिलेटेड इसको देखें, महानदी को देखें, तो जो महानदी रिवर है कहाँ स्टार्ट होती है? सिहावा इन रायपुर छत्तीसगढ़ में, एंड देन उसके बाद ये मूव करती है उड़ीसा के थ्रू, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. ओके, 851 किलोमीटर्स का इसका टोटल लेंथ है. कैचमेंट एरिया जो है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है. कुछ नेविगेशन होती है इसकी लोअर कोर्स पे, लोअर कोर्स पे थोड़ी मूवमेंट होती है, कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. 53% of the drainage basin of this river lies in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and 47% lies in Odisha. ठीक है, तो हमें याद रखना है मेनली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है उसके थ्रू महानदी रिवर जो है वो फ्लो करती है. ओके, so class, here in this picture you can clearly see Mahanadi river. This is basically Mahanadi river, and I'll just draw it so that it becomes more clear. ये देखो, this is our Mahanadi. Okay, and you can see this is forming delta here. Okay, so हमने महानदी के बारे में पढ़ लिया है that this basically starts from Raipur in Chhattisgarh and Bay of Bengal में जाके meet करती है, and the distance that it covers is 851 kilometers long, and area that it covers is 1.42 lakh square kilometers. और 53% इसका मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में है, and 47% lies in Odisha. Now we move on to our next river. जो next river है गोदावरी river. I suppose all of you know about the Godavari river. It is the largest river अगर हम peninsular India की बात करें, and that is why it is also called as the Dakshin Ganga, because it is a very large river that lies in the peninsular India. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा गोदावरी river. I'll just draw it again. This one. You can see it is very long and it is also forming delta here. ठीक है, सो गोदावरी रिवर जो है इसका अगर हम देख लें, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है. इट इज कॉल्ड दक्षिण गंगा. यू शुड नो दक्षिण मतलब साउथ, गंगा बिकॉज जैसे गंगा रिवर नॉर्थ में सबसे बड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे नाम दिया गया इसको. ओके, देन उसके बाद अगर हम इसके और डिटेल्स में जाएं तो हम देखेंगे इट राइजेस फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, and then it discharges its water into Bay of Bengal. In between बहुत सारी tributaries इसको join करती हैं through Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. यानी many states are covered through this river and its tributaries. कैचमेंट एरिया जिसके थ्रू ये फ्लो बेसिकली कैचमेंट एरिया जो है वो है 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, whereas डिस्टेंस जो अगर लेंथ वाइज देखिए तो इट कवर्स 1465 kilometers, and 49% of this lies in Maharashtra. आप देख भी सकते हो मैप पे, 49% of this lies in Maharashtra, 20% in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and rest of it lies in Andhra Pradesh. अब इसमें इसकी बहुत सारी और हम नोटिस करेंगे ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, एंड लेट अस नो अबाउट दिस. The tributaries that we are talking about are Penganga, Indravati, Pranhita and Manjula. यानी ये जो है इसकी मेन क्या है, its tributaries Penganga, Indravati, Pranhita और Manjula. गोदावरी जो है, गोदावरी रिवर में के अराउंड जो है बहुत फ्लड भी आती है टुवर्ड्स दी लोअर रीचेस, जो लोअर उसका कोर्स है लोअर रीचेस के अराउंड. एंड हम बोलेंगे अगर लोकेशन देखना चाहें तो साउथ ऑफ पुलावरम, जहां पे ये बहुत ब्यूटीफुल गॉर्ड्स बनाती है.
ठीक है, ये नेविगेबल है, मतलब इससे मूव किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ओनली इन द डेल्टाइक स्ट्रेच. एंड द रिवर राजामुंद्री splits into several branches forming a large delta. So again हमें पता है कि this river is also forming delta, and here you can again see कितना लंबा रूट है, यहाँ पे floods बहुत आते हैं इसके अराउंड, but navigable at the deltaic region, and it finally goes and meets Bay of Bengal and forms the delta. अब हम अपनी थर्ड नेक्स्ट रिवर पे आ जाते हैं, विच इज कृष्णा. अगेन यू कैन सी दिस कृष्णा. कृष्णा इज ऑल्सो लॉन्ग रिवर. इट इज एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. ये महाबलेश्वर में स्टार्ट होती है, शादरीज में. टोटल लेंथ जो ये कवर करती है वो है 1401 किलोमीटर्स. एंड इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है कोयना, तुंगभद्रा और भीम. तुंगभद्रा तो आप इस मैप में भी क्लास आपको दिख सकती है. आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन. ये तो हमारी कृष्णा रिवर है पूरी, और ये रही तुंगभद्रा. ठीक है, सो ये मेजर रिवर है. तुंगभद्रा इज ऑल्सो मार्क्ड इन दिस मैप, सो यू कैन लोकेट इट. बट इसके अलावा कोयना और भीमा जो है वो भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है. टोटल जो कैचमेंट एरिया है रिवर कृष्णा का, उसमें से 27% जो है महाराष्ट्र में है, 44% कर्नाटका में है, एंड 29% आंध्र प्रदेश में है. तो हम देख सकते हैं मेजर कौन सी 3 स्टेट्स कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट river, that is Kaveri. Kaveri river rises in Brahmagiri hills in Kogru district of Karnataka. इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर्स, एंड एरिया जो ये कवर करती है दैट इज 81,155 स्क्वायर किलोमीटर्स. अगेन क्लास दिस यू कैन सी इन दिस मैप. ये जो अपनी ये वाली रिवर है कावेरी रिवर. ओके, यहाँ पे आई सपोज आप सबको दिख रहा है. आई जस्ट मार्क इट अगेन, कावेरी रिवर. ठीक है, this is our Kaveri river, and again this is the river which is again one of the important river of peninsular India. तो कवर करती है वैसे लार्ज एरिया. अपर कैचमेंट जो है इसका, वहां पे रेनफॉल बहुत होती है. कब? साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम. वी नो द साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इसी डायरेक्शन से आते हैं. तो इनिशियली टुवर्ड्स द समर मॉनसून सीजन में इट रिसीव्स ग्रेट रेनफॉल, एंड जो लोअर पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में, हमें पता है रिट्रीटिंग मॉनसून जब वापस जाती है तो इसी एरिया में सदर्न पोर्शन में रेनफॉल देती है. तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंटर्स के टाइम पे इसके जो लोअर पार्ट है वहां पे वाटर रिसीव होता है. यानी समर्स में साउथ वेस्ट मॉनसून में अपर रीचेस में, और लोअर पार्ट में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से. ठीक है, रिवर जो है इट कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमने देखा रेनफॉल होती है यहाँ पे. कम फ्लक्चुएशन कम होती है यहाँ एज कंपेयर टू अदर पेनिनसुलर रिवर्स, जहाँ पे पानी रेनी सीजन वगैरह में तो बहुत ज्यादा होता है, बाकी सीजन में कम होता है. बट इट इज नॉट सो इन द कावेरी रिवर. अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन जो है इट फॉल्स इन केरला, 41% कर्नाटका में है, एंड 56 तमिलनाडु में. सो मेजरली कौन सी 3 हमारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं? केरला में सिर्फ 3% है, बट 41% इन कर्नाटका एंड 56% इन तमिलनाडु. इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है काबिनी, भाविनी और अमरावती. ओके, यहाँ पे आप अगेन आई ड्रॉ दिस इज कावेरी रिवर, और बीच में बहुत सारी इसको ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, but we will learn only about 3 of them, that is Kabini, Bhavini and Amravati. Okay, now coming on to our next you can say the 2 important river, the west flowing river, Narmada और तापी कर लेते हैं. नर्मदा जो है it originates in the western flank of Amarkantak plateau at the height of 1057 meters. ठीक है, फ्लोइंग हमने पहले भी देखा था, ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, एंड यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल सीन इट मेक्स. तो अमरकंटक प्लेट्यू के अराउंड ओरिजिनेट होती है, हाइट ऑफ 1057 मीटर्स से फ्लो करती है, रिफ्ट वैली से फ्लो करके. इट इन द रिफ्ट वैली एक्चुअली लाइज बिटवीन सतपुड़ा इन द साउथ एंड विंध्यास रेंज इन द नॉर्थ.
इनके बीच से ये फ्लो करती है कौन सी, नर्मदा रिवर इन द यू कैन से। और इसके बाद एज यू कैन सी इन द स्लाइड कि बहुत ब्यूटीफुल सीनरी बनाती है यहाँ पे, पिक्चरस गॉड्स बनता है यहाँ पे इन मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल्स, ठीक है, जबलपुर में। यू कैन सी द पिक्चर्स। After flowing a distance of about 1312 kilometers, it finally meets Arabian Sea south of Bharuch, forming around 27 kilometer long estuary. इसका जो कैचमेंट एरिया है is about 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो इसी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, see this is again this map, you can see यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्टेड है। if you see the नर्मदा river, this is flowing between, यहाँ पे बारूच एरिया आप देख सकते हो। हमने पढ़ा है कि बारूच एरिया के अराउंड जो है यहाँ पे मीट कहाँ हो रही है, ये फाइनली अरेबियन सी में जाके मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे डैम है, ये आपको दिख रहा है क्लास, दिस इज सतपुरा रेंज एंड उसके ऊपर देखो विंध्या रेंज, ठीक है। आई विल जस्ट मार्क इट अगेन, हाईलाइटिंग इट। ये देखो सतपुरा रेंज दिख रहा है आपको एंड ये विंध्यास, ठीक है। इनके बीच से फ्लो करती है विच रिवर, नर्मदा। सो आई जस्ट शो दिस टू यू, शो दिस। और ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करें, यू कैन सी इट्स पिक्चर एज वेल। अगर हम देखें ऑन मैप ऑफ इंडिया, which is important for us to understand, क्योंकि एग्जाम से अपने यही मार्क करने आएगा। you can see this is the नर्मदा river, okay, नर्मदा। so this is about our नर्मदा river। अब इसी पे तापी रिवर भी देख लेते हैं। देखो इसके पैरेलल, इसके नीचे ही तापी रिवर फ्लो कर रही है। और as you can see this is नर्मदा and below it lies तापी। दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तापी रिवर मुल्तानी में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 724 किलोमीटर लॉन्ग है ये रिवर एंड ड्रेन करती है एरिया अराउंड 65,145 स्क्वायर किलोमीटर्स वाला, ठीक है। सो अगेन दिस इज आल्सो अ बिग रिवर, द रिवर दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न डायरेक्शन। 79% of its basin lies in Maharashtra, 15% in Madhya Pradesh and remaining 6% in Gujarat. So this is about our तापी रिवर। ओके, तापी रिवर मैंने इंडिया के मैप पे तो आपको दिखाई दिया था, इस मैप पे भी यू कैन हैव अ लुक एट दिस। ओके, एंड अगेन एज आई सेड कि दिस इज द रिवर व्हिच इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, मुल्ताई में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में। एंड इट कवर 724 किलोमीटर्स और एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। और कौन सी तीन मेन स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ओके, मेजर 79% महाराष्ट्र में है, देन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिवर। हम पेनिनसुलर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारी लूनी रिवर। लूनी जो है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन राजस्थान, यू कैन सी इट ऑन योर मैप। वेस्ट ऑफ अरावली फ्लो करती है। ओके, which one, Luni river. Just have a look at the river on the map itself and then here we will see कि ये पुष्कर के अराउंड ओरिजिनेट होती है इन टू ब्रांचेस, सरस्वती और साबरमती के फॉर्म में, जो एक दूसरे को मिलती है कहाँ पे, गोविंदगढ़ में। यहाँ से रिवर जो है अरावली रिवर से निकलती है और यहाँ से इसको बोला जाता है लूनी रिवर। देन इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट till तेलवरा and then takes a southwest direction, रन ऑफ कच्छ को ज्वाइन करती है। और ये पूरी की पूरी जो रिवर है ये एफेमेरल है, एफेमेरल मतलब नॉन पेरिनियल है, मेनली वाटर के हिसाब से डिपेंड होता है इस पे। और समवेयर दिस इज द रिवर व्हिच वी सी दैट इट फाइनली गोज एंड मीट्स दिस रन ऑफ कच्छ। ओके, एंड एज आई सेड कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिवर और राजस्थान में अपनी ये कौन सी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है। वील जस्ट मार्क इट ऑन मैप ऑफ इंडिया एज वेल।
इट इज नॉट मार्क्ड है बट इट इज समवेयर है, ठीक है। ये जो नर्मदा तापी है इसके यहीं पे अपने राजस्थान, नर्मदा तापी से तो ऑब्वियसली बहुत ऊपर है, दिस इज बेसिकली अपने राजस्थान की साइड है, वेस्ट ऑफ अरावली से फ्लो करती है। एंड एज आई सेड 2 ब्रांचेस हैं इसकी, और जो 2 ब्रांचेस है वो कौन सी है, सरस्वती और साबरमती पहले है, ठीक है। पुष्कर के अराउंड ओरिजिनेट होती है और फिर गोविंदगढ़ में मिलती है, अरावली से निकलना शुरू करती है एंड फाइनली इसको लूनी रिवर बोलते हैं। तलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ और रन ऑफ कच्छ की तरफ जाती है। एफेमरल रिवर है जो फाइनली हम बोलेंगे नॉन पेरिनियल रिवर है। एंड विद दिस वी कंप्लीट द मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। यहाँ इसमें हमने बात की है अबाउट द, यू कैन से नॉट ऑल ऑब्वियसली, बहुत सारी रिवर्स है पर जो मेजर वाली रिवर्स है उससे रिलेटेड हमने पढ़ा है। एंड ये जो रिवर है एज आई सेड सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, कुछ जनरली जो है उनका वाटर फ्लक्चुएट करता है। लूनी रिवर तो एफेमेरली शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा लगता है फ्लो करती है, टोटली सीजनल बोलेंगे हम उसके बेसिस पे, ठीक है। और उसके अलावा नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनके बारे में और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। So class, with this we complete the peninsular river system also, but we'll be studying about more rivers, that is smaller river flowing towards the west and then smaller river flowing towards the east. Okay, so this is what we will be covering in our next class. So this is it for today class. If you have any doubt relating to whatever we have covered today, do come back with your doubts and we'll discuss and solve it. Okay, but do give this question a reading and try marking the map, try marking the rivers on the map, so it will be helpful for you, okay, so to memorize the notes. So this is it for today. Now meet you all in the next class.